और सभी लोग लग गए हैं अब धीरे धीरे खेतों में लवाई वाले काम पे। नेपाली मंडवा, अच्छा अब गढ़वाल में नेपाली मंडवा भी होगा। इनमें से कुछ कुछ बालियां तो काफ़ी अच्छे से पक रखी हैं। मंडवे की बालियां रहती हैं, उनको एक साथ पकने का हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूअर का आतंक है और लगातार बारिश भी आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। सुबह के अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी के टाइम घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से इन पहाड़ों में क्लाउडी वेदर हो रखा है, ना बारिश आ रही है और ना ही धूप खिल रही है। पूरा आसमान बादलों से पैक है, चारों तरफ ये हरियाली और इन पहाड़ियों पर उठता हुआ ये खूब सारा सफ़ेद सफ़ेद कोहरा। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम घर के आसपास के। पहाड़ों में अब धीरे धीरे बारिश का मौसम ढलने वाला है, मतलब बरसात ख़त्म होने वाला है और बरसात ख़त्म होते ही खेतों में शुरू होते हैं लवाई के काम। हमारे घर के ठीक आगे जो ये बहुत सारे खेत हैं, इन खेतों में ज़्यादातर मंडवे की बुआई कर रखी है और सभी लोग लग गए हैं अब धीरे धीरे खेतों में लवाई वाले काम पे। जो मंडवे की बालियाँ रहती हैं वो अब अच्छे से पक गई हैं, इसीलिए लवाई का काम शुरू हो गया है। यहाँ की साइड भी आ रखे हैं गांव के कुछ लोग अपने खेतों में लवाई के काम के लिए, और यहाँ की तरफ फूफू जी भी लगी हैं अपने खेत में लवाई करने पे। माँ तो चली गई है खेतों की ओर लवाई का काम करने के लिए और अभी हमारे घर पे आ रखे हैं सुनील भैया। कैसे हो भैया? अच्छा, आजकल सोनप्रयाग से छुट्टी है? छुट्टी कर दी बारिश की वजह से। अच्छा चलो बढ़िया हुआ। और साथ ही साथ अभी घर पे दादी भी है। दादी कैसे हो? अच्छा, दादी का क्या काम है आज का? आज काम जिया तो मैं तो बोलो आराम कर। को दो अभी कम कम पक्यू मैं भी मान लो ना अभी। हाँ क्या काम जे काम कर भात बनाओ जो भात बनाओ मन नहीं बोल बोल दो जी। अच्छा चल तो ठीक, बाय बाय। मंडवे की फसल में लवाई का काम हमने भी कल से शुरू करा है। कल शाम के टाइम माँ जा रखी थी घर के ठीक आगे वाला जो खेत है उसमें लवाई के काम पे। तो अभी मुझे भी जाना है हमारे किमाड़ा मोहल्ले के ठीक सामने वाले जो खेत हैं उन खेतों में लवाई का काम करना है। घर से निकलते ही यहाँ पे अभी चाची जी से मिलना हुआ है। कैसे हो चाची? बस बढ़िया हूँ यार, तो कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। और चाची जी भी आए हैं अपने खेत में मंडवे की लवाई के लिए। ये वाला है इनका खेत और खेत के बीच बीच में शायद ये सुअर ने किया है ऐसा। अच्छा, और मंडवे की बालियाँ तो काफ़ी अच्छे से पक रखी हैं इस वाले खेत में। ये दूसरे टाइप का मंडवा वो रखा है चाची जी लोगों ने, नेपाली मंडवा। अच्छा अब गढ़वाल में नेपाली मंडवा भी होगा। वही अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, बाकी खेत में लवाई से पहले चाची जी अपनी दराती की धार तेज कर रही है ना? हाँ यार, चलो ठीक है फिर लगे रहो। हाँ। ओके। अब की बार तो यहाँ वाली सार में राजमा अच्छे से नहीं हो रखी हैं। जो ये वाला खेत है ये है चाची जी लोगों का और इस खेत के यहाँ ऊपर की साइड हमारा भी एक राजमा वाला खेत है, पर यहाँ की तरफ अब की बार राजमा की बेल अच्छे से नहीं देखने को मिल रही है। पता नहीं कैसे नहीं हुई। खेतों में फसल का नुकसान तो सुअर कर ही रहा है, साथ ही साथ खेतों के अगल बगल भी ऐसे खोद रखा है पूरा। और हमारा खेत है यहाँ से ऊपर के लिए। चलते हैं अभी खेत में लवाई का काम करने के लिए। इस वाले खेत से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरी भरी ये प्रकृति और प्रकृति की हरी भरी गोद में यहाँ पर है हमारा किमाड़ा मोहल्ला। यहाँ नीचे से फैला हुआ है और सबसे ऊपर वाला जो घर है वो है ये वाला। खेत में मेरे आते आते माँ ने कंडी में लगभग आधा कंडी मंडवे की लवाई कर दी है और ये है मंडवे की बालियाँ। इनमें से कुछ कुछ बालियाँ तो काफ़ी अच्छे से पक रखी हैं। ऐसा लग रहा है इनकी मंडाई का टाइम हो गया होगा, इतनी अच्छे से पक रखी हैं लगातार बारिश के चलते। और कुछ कुछ बालियों में हल्का हल्का हरापन है, पर इनके अंदर बीज अच्छे से बन रखा है। आज से खेतों का काम शुरू हो गया। कैसा लग रहा है?
बस बड़े क्या लगना सुंगरो कुछ नहीं दो रही हूँ हैं बस क्या करना वो हमेशा को डायलॉग एक वे मुन्नोरोणी क्या पे गोड़ी गाड़ी के मेहनत बर्बाद चे। बर्बाद हाँ भाई, पहाड़ों में खेती बाड़ी उतनी सक्सेस नहीं होती है क्योंकि जंगली जानवर आते ही रहते हैं। पहाड़ों में ही घर बसे हैं तो सूअर का घर भी यही है, उनको भी क्या ही दोष देना। मंडवे की फसल में लवाई का काम एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि जो मंडवे की फसल रहती है उन पे बालियाँ सारी एक साथ नहीं पकती हैं। तो पहले जो बालियाँ पकती हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, पहली बार की हार्वेस्टिंग। और जो मंडवे की बालियाँ रहती हैं उनको एक साथ पकने का हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूअर का आतंक है और लगातार बारिश भी आ रही है। तो जब मौका मिला जो बाली पहले पकी उसी की हार्वेस्टिंग करते हैं। और अगर सारी बालियों को पकने का इंतज़ार करेंगे तो सूअर सारी फसल बर्बाद कर देगा क्योंकि जो बालियाँ पकी रहती हैं उनको सूअर खा लेता है। और बारिश की वजह से जो बालियाँ पकी रहती हैं वो भी गल जाती है। इसीलिए पहली बार की हार्वेस्टिंग, दूसरी बार की हार्वेस्टिंग और फाइनली तीसरी बार की हार्वेस्टिंग की जाती है, तब जाके लवाई का काम कंप्लीट होता है। और आज तो अभी शुरुआती हो रही है लवाई के काम की। फसल में पहली बार की हार्वेस्टिंग करना आसान होता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी बालियाँ रहती हैं और जो पकी हुई बालियाँ रहती हैं बस उन्हीं को हार्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए ये वाला काम जल्दी जल्दी हो जाता है। नीचे वाले खेत में लगभग आधे हिस्से से लेकर यहाँ ऊपर तक अभी हमने लवाई का काम कर दिया है। सुबह से अभी तक तो मौसम एकदम बढ़िया था पर अब बारिश शुरू हो गई है। अभी नीचे किमाड़ा मोहल्ले की तरफ तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है पर किमाड़ा मोहल्ले के यहाँ ऊपर की साइड जो ये वाली पहाड़ी है इस पे तो खतरनाक बारिश आ रही है और धीरे धीरे करके वहाँ से नीचे के लिए तेज़ बारिश आ रही है। अभी तो भयंकर बारिश वाला माहौल बन गया है। माँ बोल रही है थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाँव में बैठे रहते हैं, क्या पता बारिश बंद होगी, पर मुझे तो नहीं लग रहा बारिश बंद होगी। बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, बड़ी बड़ी बूंदें। बारिश की तेज़ बूंदों से बचने के लिए मैं और माँ आए यहाँ ठेलकू के पेड़ पे, पर यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं है रुक के क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि ठेलकू के पेड़ से भी ऐसा लग रहा है छोटी छोटी नदी आ रही है। यो देख लो माँ। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, पेड़ की छांव में बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो घास काटते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। बारिश की तेज़ बूंदों के साथ अभी मैंने और माँ ने हरी घास की भारी भी काट दी है। खेत के यहाँ बाउंड्री साइड ही काटा है और बारिश तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलते हैं फाइनली यहाँ से घर की ओर और ये कंडा यहीं पे रहेगा क्योंकि अभी लवाई का काम बहुत ज़्यादा है और बारिश की वजह से पेड़ों से पानी तो इतना ज़्यादा आ रहा है, पूरा धारा बन गया यहाँ पे। तो यो सोड़ दे वो कांडो हे का जगह लगो ना ये अमुनी इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। बाकी मुझे लेके जाना है ये वाला कट्टा और एक आधा नीचे की साइड भी है। आजकल के टाइम में पहाड़ों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन बारिश नहीं आई होगी। आज सुबह से मौसम अच्छा था पर अभी मौसम बदल गया है। दिन का खाना भी दादी ने अभी पका के तैयार कर रखा है और खाने में बना रखा है। चावल हो गया और साथ ही साथ मिक्स दाल बना रखी है, राजमा हो गया, चने और इसके साथ दूसरी दाल भी है। तो अभी खाना खा लेते हैं। और बारिश तो बाहर कंटिन्यू अभी भी हो ही रही है। रात के अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम होने वाला है और दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम था तो वो कंप्लीट किया और अभी हमेशा की तरह व्लॉग एडिट करके अपलोड भी कर दी है। हमेशा तो नहीं, आजकल डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे हैं। बाकी अब तैयारी करते हैं रात के खाने की। बारिश की वजह से अभी टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो गया है।
रात के अभी लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम सबका खाना वगैरह भी हो गया है। सो दोस्तों, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहे मेरे साथ।